दोस्तों, हर इंसान के अंदर कुछ प्रतिभाएं होती है तो कुछ कमियां होती हैं। लेकिन आप ज्यादातर देखोगे कि हमारा जो ध्यान है ना, वो हमारी प्रतिभाओं के ऊपर नहीं बल्कि हमारी कमियों के ऊपर जाती है। और यही कारण है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमारी कमियों के ऊपर इतना ज्यादा रहता है कि हम अपने काम को करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर तो इतनी कमियां हैं, हम तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपनी कमियों को नहीं बल्कि अपनी प्रतिभाओं को देखते हैं, और ये लोग अपनी प्रतिभाओं को देखकर सफलता के लिए अपना पहला कदम बढ़ाते हैं और जीवन में कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं। कभी कभी हमें अपनी जो कमजोरी लगती है, हो सकता है कि वही हमारी प्रतिभाएं हो, लेकिन इस तरह से हम कभी सोचते नहीं हैं हमारी कमी किस तरह से हमारी प्रतिभाएं हो सकती है। चलो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी रोज एक कुएं से 2 घड़े में पानी भरता था, उसे अपने कंधे पर लटकाता था और वो उसे अपने मालिक के घर पर पहुंचा देता था। उसमें से एक घड़ा बहुत ही सुंदर था और एकदम से परफेक्ट था, जबकि दूसरे घड़े में एक छोटी सी छेद थी और उस छेद से हमेशा पानी गिरते रहता था। मालिक के पास वही घड़ा था तो उसने उस आदमी से कहा कि तुम इसी से काम चला लो। जब वो आदमी कुएं से घड़े में पानी भरकर मालिक के घर तक जाता था तो जिस घड़े में छेद थी उसका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था, और इस तरह से मालिक को एक घड़े से तो पूरा पानी मिलता था जबकि दूसरे घड़े से उसे कम पानी मिलता था। ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। जो घड़ा पूरी तरह से ठीक था उसे अपनी काबिलियत पर पूरा घमंड था, जबकि फूटा घड़ा मन ही मन सोचता रहता था कि मेरे अंदर तो कमियां ही कमियां हैं और मेरी वजह से मालिक को पानी का बहुत नुकसान हो जाता है। एक दिन फूटे घड़े ने अपने मालिक से कहा कि मेरे अंदर तो कमियां ही कमियां हैं और मेरी वजह से आपको बहुत नुकसान हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करूं? भगवान ने मेरे अंदर सिर्फ कमियां ही दी है। तो इस पर उसके मालिक ने कहा कि आज जब हम पानी भरकर घर आएंगे ना तो तुम रास्ते को देखना, रास्ते में तुम्हें बहुत खूबसूरत फूल मिलेंगे, तुम उसे गौर से देखना। फूटे घड़े ने वही किया और फिर अपने मालिक से कहा कि रास्ते में फूल तो बहुत अच्छे हैं। तो इस पर उस आदमी ने कहा कि तुम्हें पता है कि रास्ते में जो वो फूल खिले थे उसकी वजह क्या है? तो इस पर फूटे घड़े ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो इस पर वो आदमी कहता है कि वो फूल खिलने की वजह तुम हो। तो इस पर फूटे घड़े ने आश्चर्य से पूछा कि कैसे? फूल खिलने की वजह मैं कैसे हूँ? तो इस पर उस आदमी ने फूटे घड़े से कहा कि तुमने गौर नहीं किया, मैं रोज तुम्हें जिस तरफ रखता हूँ उसी तरफ फूल खिले हैं और इसका कारण है तुम्हारा फूटा होना। मैंने तुम्हारी तरफ रास्ते में इन खूबसूरत फूल के बीज डाल दिए थे और तुम इसे रोज सींच रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। वो फूल जो कि तुम्हारे कारण उगे हुए हैं वो रोज मंदिर में चढ़ते हैं और मैं रोज उसका एक गुलदस्ता बनाकर मालिक का घर भी सजाता हूँ। उस आदमी ने फूटे घड़े से आगे कहा कि जरा सोचो कि अगर तुम ना होते तो ये फूल कहाँ होते, और अगर ये फूल ना होते तो ना मालिक का घर सजता और ना ही ईश्वर का मंदिर। यह सुनकर फूटा घड़ा मुस्कुराने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर भी प्रतिभाएं हैं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर कमजोरियां होती है, प्रतिभाएं होती है। हम सब इंसान एक फूटे घड़े की तरह ही हैं और हम सब के अंदर कमजोरियां हैं। बस यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि 1000 कमजोरियों के बावजूद मैं क्या कर सकता हूँ और फिर उस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर कभी कभी हमें जरूरत होती है एक गुरु की, जो कि हमें ये बता सके कि हम अपनी कमजोरी को ही कैसे अपनी शक्ति बना लें। वो गुरु कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपके स्कूल के टीचर ही हो। वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं और यहाँ तक कि आप खुद भी हो सकते हो। अगर रोज आप ये सोचना शुरू कर दो कि मैं कैसे अपनी कमजोरी को अपनी प्रतिभा बना सकता हूँ, तो यकीन मानो दोस्त, आपको उसका रास्ता भी दिख जाएगा। और जरा सोचो कि अगर आप अपनी कमजोरी को ही अपनी शक्ति बना लेते हो तो आप अपने जीवन में कहां तक जा सकते हो। थॉमस एल्वा एडिसन कम सुनते थे और उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे लिए यही सबसे अच्छी बात है कि मैं कम सुनता हूँ, क्योंकि इससे मैं अपने काम को पूरे मन से कर पाता हूँ और मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बात को जान लो कि हर इंसान के अंदर कुछ प्रतिभाएं हैं तो कुछ कमजोरियां हैं। बस यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपनी कमजोरियों को ढूंढना है
उसके ऊपर काम करना है और उसे ठीक करना है। और अगर आप अपनी कमजोरियों को ठीक नहीं कर पाते हो तो उसे एक्सेप्ट करना है और अपनी कमजोरियों को ही अपनी शक्ति बना लेना है। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है।